सो भाई जो लोग कहते थे ना हैकाथॉन से भाई कुछ नहीं होने वाला, टाइम पास होता है, तो एक भाई ने लिटरली प्लेसमेंट क्रैक कर लिया एंड ये आपको सारा प्रोसेस बताने वाला है कि प्रॉपर एक्सपीरियंस बताओ यार। तो भाई शुरू से स्टार्ट कर दो। तो भाई स्टार्टिंग में जब हैकाथॉन का वो आया था, इनवाइट आया था, प्लेसमेंट पोर्टल पे ही आता हम्म। था। एज सच मैं अभी कोई अप्लाई कर नहीं रहा था कंपनी। अभी मेरी पास्ट फ्यू मंथ से मैं स्किल्स पे एनहेंस कर रहा था कि स्किल्स बिल्ड करूँ, पहले कुछ नया सीखूँ डेली। बट एक फ्रेंड ने कहा कि ट्राई तो कर ले कि स्किल्स दिखाएगा कहाँ। तो मुझे लगा कि इंस्टेड ऑफ किसी कंपनी में अप्लाई करने से अच्छा पहले एक हैकाथॉन इवेंट करते हैं कि जहाँ पता लग जाएगा कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, कैसे स्किल्स मेरी जो मैं काम कर रहा हूँ बैठ के वो कहीं इम्प्लीमेंट होगा भी या नहीं। हम्म। तो मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया था हैकाथॉन में और राउंड से राउंड निकलते गए। हैकाथॉन का वाह। लेटर आया कि यू आर कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सेलेक्टेड फॉर द शॉर्टलिस्टेड फॉर द हैकाथॉन। तो 14 डेज का हैकाथॉन था हैदराबाद में। एंड बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैकाथॉन में भी। पहले दिन तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था जब उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी, लाइक कैसे कोप अप करूँगा मैं इन सब के साथ, कैसे वहाँ पे बैठना, वो प्रेशर बिल्डिंग सब कुछ सिखाया हैकाथॉन में। बट इन दी एंड रिजल्ट अच्छा आया। वहाँ पे मल्टीपल इंटरव्यूज़ हुए हमारे, मीटिंग्स हुई, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से एडवाइसेस मिली अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे भी कि कैसे काम कर सकते हो, कैसे हमें थिंकिंग रखनी चाहिए। एंड इन दी एंड फिर फाइनल प्रोडक्ट हमने वहाँ पे बनाया था एज अ वर्चुअल ह्यूमन। हम्म। वर्चुअल ह्यूमन का काम होता है कि उसके पास उसकी पर्सनल ईमेल आईडी, उसका पर्सनल फ़ोन नंबर है। एंड वो एज अ ह्यूमन ही एक्ट करेगा। एंड तुम उसे इनवाइट करोगे, वो मीटिंग में भी आएगा, मीटिंग में तुम्हें अपनी स्क्रीन भी शेयर करेगा। तो हमें उसका वाह। वर्चुअल डेस्कटॉप भी बनाना था। सो भाई मतलब कि आपने प्रॉपर हैकाथॉन, मतलब कि जैसे हैकाथॉन में आप हैदराबाद गए, ठीक हाँ है, जी भाई। एंड हैदराबाद में आपने 14 डेज का हैकाथॉन, इतना बड़ा हैकाथॉन। वही ना, मेरे को भी पहले लगा था कि हैकाथॉन 2 या 3 दिन के ही होते हैं हम्म। मैक्सिमम, बट ये 14 डेज़ का हैकाथॉन तो मेरे को लगा कुछ एक्स्ट्रा ही और उसका सीखने को मिलेगा। टाइमिंग्स क्या थी फिर उस टाइम? टाइमिंग अपने ऊपर होता था जिस टाइम सुबह, बट फिक्स टाइमिंग होती है कि 7 बजे ऑफिस आना है। वाह। तो 7 बजे ऑफिस, और शाम को फिर आपके ऊपर होता है कितने बजे जाना है, और कितने भाई बजे ने नहीं। लिटरली बताया था कि 7 to 4 लाइक नाइट तक हाँ, इन्होंने मैंने काफ़ी मेहनत पूरे करी है। सो हैकाथॉन भाई में ये मैं लगा लो जिसमें आपकी सिर्फ। प्लेसमेंट क्रैक हो गई है। हाँ, हाँ। सो भाई तुम देख भी सकते हो, सेंट्रिफिक हैदराबाद में हुई है। सो भाई प्रॉपर डायरी वायरी भी है। सो ये चीज़ है। और मुझे एक बात बताओ, कोई सेकंड ईयर का फ्रेशर्स देख रहा है, ठीक है, तो उसको क्या मतलब कि करना चाहिए कि वो प्लेसमेंट क्रैक कर सके? देख भाई, सिंपल सा है, सेकंड ईयर में डीएसए भी आता है हमारे हम्म। कॉलेज का। मेरे को एक चीज़ तो अच्छी लगी, करिकुलम अच्छा है हम्म। कि जो सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान देते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स पे ध्यान देते हैं, वो काम तो आती है इंडस्ट्रीज में। हम्म। तो वही सेम है कि अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स पे ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करो जितना ज़्यादा हो सके। ये मत सोचो कि भाई मैं इससे बात करूँ और उसने मना कर दिया, तो नहीं, हम्म। इंटरेक्ट करो। रिजेक्शंस मिलेंगे कोई बात नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएसए और अपनी स्किल्स पे ध्यान दो। खाली डीएसए भी क्रैक नहीं कर पा रहा और खाली स्किल्स भी क्रैक नहीं कर पा रही। सो भाई का डोमेन था बीटेक सीएससी, एंड लाइक उसने फिर माइनर लिया था अपने ए एंड एन एम एल का, हाँ। राइट? सो भाई ए एंड एम एल का प्रोजेक्ट ही बनाया था, तब जाके इनका प्लेस हुआ है। तो वही चीज़ है, थोड़ा सा अगर आप एक चीज़ को प्रॉपर एक तरह से मास्टर करोगे सभी आपका फ़ायदा है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। एंड एक और चीज़ बताओ कि यार जैसे आप गए तो प्रॉपर आपने मैनेज कैसे करा वहाँ पर? लाइक स्टफ है, लाइक अकेडमिक्स कैसे मैनेज करा और कितने घंटे आपने दिए, लाइक ऐसा क्या कर दिया भाई कि तुम्हें प्लेसमेंट मिल गई वहाँ पर? ऐसा सच सच किया नहीं, बट ये था ना कि वो कंसिस्टेंसी देख रहे थे कि कौन बंदा हम्म। कितना ज़्यादा डेडिकेटेड काम कर रहा है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली है हमें। कि मैं वो बंदे भी देख रहा था जो सुबह 7 बजे आ रहे थे और शाम को 8 बजे डिनर करके चले जा रहे थे। हम्म। बट मेरे साथ मैं उनसे मोटिवेट हुआ जो वहाँ बैठ के पूरी पूरी रात काम कर रहे थे, जो मेरे भी बाद जा रहे थे। कई बंदे थे कि जो सुबह मेरे से पहले आ रहे एक हैं और मेरे सेकंड, से कट बाद जा रहे हैं। कट। पता है अब, सो भाई अगर किसी को सो भाई अगर किसी को प्रॉपर एक रोड मैप चाहिए होगा तो एक क्या चीज़ है कि भाई जैसे आपने हैकाथॉन में करा, सो प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बता दो। एंड आपने क्या करा ऐसा भाई वहाँ पर? जो मुझे भी वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मिले, मेन स्ट्रैटेजी मेरी यही थी कि जितने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ उतने ज़्यादा लोगों से हम्म। इंटरेक्ट करूँ, वाया लिंक्डइन, इंटरपर्सनल, वाया उनको जाके अप्रोच कर रहा मैं मल्टीपल टीम्स को वाह। कि मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो मेरे को पता है, बट औरों की प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे है, कैसे वो टैकल कर रहे हैं। तो वहाँ से तुम्हें आइडिया हो सकता है कि तुम्हें भी अगर सेम प्रॉब्लम आ रही है तो तुम उसे कैसे टैकल करोगे। स्मार्ट मूव। एंड मैं मेनली था मेरा कि अपने काम पे फोकस करो, दूसरे की प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुनो, उसको अगर तुम सजेस्ट कर सकते हो सजेस्ट करो, वरना उसे सजेशन ले लो कि हम्म। वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। एंड इन दी एंड फिर मैं लास्ट में आके लिंक्डइन पे मैंने डेली पोस्ट किया कि जो भी मैं दिन में सीख रहा था, एज अ डॉक्यूमेंट्री और एज अ कह सकते हो जर्नल रह कह सकते हो मेरे लिए। हम्म। तो वो मैं डेली लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहा था, वो मेरे को काफ़ी हेल्प किया उसने हैकाथॉन में। वाह। सो अब मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि भाई कितना इंटर्नशिप का स्टाइपेंड मिला, उसके बाद फिर प्लेसमेंट भी है? वो नहीं बताऊंगा भाई।
तो भाई अच्छा मतलब खासा है भाई, अच्छा हैदराबाद के लिए खासा है। बहुत बढ़िया है मेरे लिए। हैदराबाद के लिए बहुत बढ़िया, सोच रहे हो? एंड ओवरऑल पैकेज कितना है? मेरे एक्सपेक्टेड पैकेज जो मैंने सोचा था कि फर्स्ट प्लेसमेंट भाई हमें लगेगी, एक नंबर उससे तो चाहिए। नहीं भाई, रेंज दे सकते